आज आपके लिए हम लेकर आए हैं टॉप 10 सिनोनिम्स जो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आती रहती हैं। ये टॉप 10 सिनोनिम्स है। यह यूट्यूब का पहला पार्ट है। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो आएगी जो किसी न किसी शिफ्ट में पूछी जाती हैं, स्पेशली फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। आइए देखते हैं सिनोनिम्स जो एयरफोर्स के किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, डूबियस। डूबियस का सिनोनिम्स होता है डाउटफुल। जो डूबियस का मीनिंग होता है संदेहात्मक। जैसे किसी वर्ड, किसी काम को करने में झिझक होती है, ये होता है या करें या ना करें, उसको हम डाउटफुल बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ को क्लियरली ना कर पाना, उसको हम डाउटफुल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, जेन्यून। जेन्यून का जो सिनोनिम्स होता है एथेंटिक। जेन्यून का सिनोनिम्स एथेंटिक। एथेंटिक मतलब होता है वास्तव। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे दो बुक है, एक बुक अथेंटिक और नॉन अथेंटिक कैसे समझेंगे। मतलब एक बुक जो होता है वो सरकार द्वारा मान्य होती है, जो ऑल ओवर इंडिया में मान्य होती है उसको हम अथेंटिक कहेंगे। और जो ऑल ओवर इंडिया में मान्य ना हो, कहीं सही हो कहीं गलत हो, उसको हम नॉन अथेंटिक करेंगे। यह जो जेन्यून है, एयरफोर्स के किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आती रहती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स है इन द पॉइंट ऑफ एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड। किसी न किसी एग्जाम में आपको ये जेन्यून का सिनोनिम्स जरूर देखने को मिलता है। कभी कभी एयरफोर्स में आपको स्पेलिंग एरर में या स्पेलिंग में आपको जेन्यून का सिनोनिम्स पूछ लिया जाता है, या फिर इसका स्पेलिंग सही करने के लिए जेन्यून का आ जाता है, किसी न किसी शिफ्ट में आ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट सिनोनिम्स हम देखते हैं। ट्रैम्प। ट्रैम्प का जो सिनोनिम्स होता है वंडरर। ट्रैम्प का जो सिनोनिम्स होता है वंडरर होता है। ट्रैम्प मतलब होता है, ट्रैम्प का हिंदी होता है घुमक्कड़, आवारा। जैसे किसी कोई आदमी है, उसके पास कोई जॉब ना हो, वो बेफिजूल का मतलब बिना बेफिजूल का अपना टाइम बर्बाद कर रहा हो, किसी चीज़ को अपना टाइम बर्बाद कर रहा हो, उससे कोई फ़ायदा ना हो, उसको हम ट्रैम्प या आवारा बोलते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं। प्रूडेंट का जो सिनोनिम्स होता है कॉशियस। यहाँ पे प्रूडेंट है, प्रूडेंट का जो सिनोनिम्स होता है वो कॉशियस होता है। प्रूडेंट का हिंदी मीनिंग होता है सावधान, सावधान या सतर्क। और नेक्स्ट आते हैं कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब कॉन्विक्ट का सिनोनिम्स होता है क्रिमिनल। कॉन्विक्ट का हिंदी होता है अपराधी या दोषी। जो किसी इलीगल काम को करने में दोषी पाए जाते हैं उन्हें कॉन्विक्ट या क्रिमिनल कहते हैं। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन द एयरफोर्स के एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये भी पूछी जाती हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखें, क्रिमिनल जो स्पेलिंग करेक्ट में आती है, इसका हरदम किसी न किसी शिफ्ट में यह भी पूछा जाता है क्रिमिनल का स्पेलिंग क्या सही होता है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट सिनोनिम्स पे। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का जो सिनोनिम्स होता है स्टबर्न होता है। स्टबर्न का मतलब होता है, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी या हट्टी। जो जिद्दी या हट्टी एक तरह से हम अपने आसान भाषा में समझें, जो किसी काम को करने के लिए ठान ले इसे करना है तो करना है। जैसे अब कोई चीज़ इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाने के लिए, उसी को हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट। इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाने का मतलब, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, और जिद्दी लोग वही होते हैं जो असंभव को संभव करके दिखाते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट या स्टबर्न। नेक्स्ट आते हैं अलर्ट। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट व्यू ऑफ एयरफोर्स। यह भी अलर्ट, अलर्ट का जो सिनोनिम्स होता है वॉचफुल। यह भी किसी न किसी एग्जाम में आई रहती हैं। इवन कोस्ट गार्ड में इसका पिछले वर्ष या पिछले एग्जाम में जरूर पूछा गया था, 2 शिफ्ट में पूछा गया था अलर्ट। अलर्ट का सिनोनिम्स होता है वॉचफुल। अलर्ट, अलर्ट का इसका हिंदी हम जान लेते हैं सचेत। जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमको घर से बाहर, जैसे कोरोना के समय हमको घर से बाहर निकलने के लिए अलर्ट कर रही थी, आप किसी के संपर्क में ना आए, अलर्ट रहें, इसको हम अलर्ट बोलते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 8 टॉप 10 सिनोनिम्स का। अडक्सिटी। अडक्सिटी का जो सिनोनिम्स होता है उस बोल्डनेस। बोल्डनेस में साहसी या हिम्मती, जो किसी काम को करने में थके ना, उसको करना है तो करना आ जाए, उन्हें कोई भी परेशानी हो, कितना हो भी दिक्कत हो, वो किसी काम को करना चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं बोल्डनेस। नेक्स्ट लिटिल। लिटिल का जो सिनोनिम्स होता है ट्राइबल होता है। लिटिल का सिनोनिम्स क्या होता है? ट्राइबल। आइए देखते हैं लिटिल का हिंदी मीनिंग क्या होता है। लिटिल का हिंदी मीनिंग जो होता है थोड़ा या तुच्छ। तुच्छ या थोड़ा यूं समझे कि जो बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है, उसको हम लिटिल या ट्राइबल बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं हम हडल। हडल का जो सिनोनिम्स होता है ऑब्स्टकल। ऑब्स्टकल मतलब या कहें ऑब्स्टकल या हडल का जो हिंदी होता है उसको हम बाधा बोलते हैं। जो किसी काम को करने में कोई चीज़ बाधा है या रुकावट है, उसको हम बोलते हैं हडल या बाधा। हडल का जो सिनोनिम्स होता है ऑब्स्टकल होता है। तो दोस्तों, आज की यह थी टॉप 10 सिनोनिम्स जो एयरफोर्स के किसी न किसी एग्ज़ाम में हर एक बार पूछी जाती हैं। चाहे आपकी वो नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो या एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, इनमें से 2-3 सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। और ये जितने भी ये सिनोनिम्स टॉप 10 है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए रहते हैं, एसएससी जीडी कह लें या किसी न किसी एग्ज़ाम में ये टॉप 10 सिनोनिम्स आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका जेन्युइन हो गया और क्रिमिनल हो गया, इन सब का ऑब्स्टिनेट हो गया, स्टबर्न हो गया, इनका ऑथेंटिक हो गया, इनका स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि एयरफोर्स में 1 नंबर फिक्स होता है, स्पेलिंग का आता रहता है। यहाँ पे आपको एक सिनोनिम्स में आपको 2 मिल गया, एक आपको सिनोनिम्स, ऊपर से आपको जो होते हैं स्पेलिंग करेक्शन पे 1 नंबर आता है, कहीं ना कहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का आपके लिए एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए हम वीडियो बनाते रहें जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल होता रहे, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। थैंक्स टू ऑल।